ये कामयाबियाँ इज़्ज़त ये नाम तुमसे है, ये मेरी माँ मेरा मकाम तुमसे है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली चनार और मैं हूँ जवाद हमदानी। यकीनन जनाब सारे लोग ठीक-ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, हँसते मुस्कुराते होंगे। जैसे कि आपको पता है कि आज का दिन जो है माँ की आलमी दिन के हवाले से मनाया जा रहा है। माँ की अज़मत से कोई भी इंसान, मज़हब, कौम और फ़िरका इनकार नहीं कर सकता। इस अजीम हस्ती को खराज तहसीन पेश करने के लिए आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माओं का आलमी दिन मनाया गया। इस दिन को मनाने का मकसद माँ के मुकद्दस रिश्ते की अजमत और अहमियत को उजागर करना और माँ के लिए अकीदत, शुक्रगुजारी और मोहब्बत के जज्बात को फ़रोग देना है। वैसे तो माँ के लिए साल का हर दिन ही होता है, लेकिन खसूसी तौर पर मदर्स डे यानी माओं का आलमी दिन हर साल मई के दूसरे इतवार को मनाया जाता है, जिसमें बच्चे अपनी वालदा से मोहब्बत का इजहार करते हुए इन्हें तहाइफ और उनके साथ वक्त गुजारते हैं। आज का दिन जो माओं के आलमी दिन के हवाले से है, इस हवाले से हम बात करेंगे। एक माँ हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर नाजिया नियाज, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर खवातीन विंग की डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं। हम उन्हें प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच। तो बहुत शुक्रिया आपका मैडम, आपने टाइम दिया हमें। जैसे कि प्रोग्राम के इंट्रो में मैंने कहा कि आज माओं का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और आज का दिन जो मनाने का मकसद होता है, इसमें बच्चे, वैसे तो माँ के लिए हर दिन ही होता है, लेकिन ये दिन मनाने का मकसद ये है कि बच्चे अपनी वालदा से मोहब्बत का इजहार करते हैं और उनको ला के तारीफ भी देते हैं। क्योंकि कोरोना था, कोरोना की वजह से जो शादीशुदा बच्चे थे वो कहीं दूर हैं, दूसरी जगह पे कोई जॉब कर रहा है, तो उस वजह से नहीं पहुंच सका होगा। तो आपको कोई ऐसा गिफ्ट आज मिला है या कोरोना की वजह से ये नहीं हो सका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाद साहब, पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना बड़ी एक हजीम हस्ती के लिए जो प्रोग्राम रतब किया और उसमें मुझे मदऊ की है। वाकई बहुत खुशी की बात होती है जब आपके अपने मतलब बच्चे इस तरह का दिन सेलिब्रेट करते हैं। और हर दिन माँ का, जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा है कि हर दिन माँ का दिन होता है। माएँ वो हस्ती होती हैं जो 24 आवर आपको अवेलेबल होती हैं, आपके हर काम के लिए, आपकी खिदमत के लिए, बच्चों की देखभाल के लिए, अपने घर की देखभाल के लिए। तो मेरे बच्चों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गिफ्ट दिए हैं, और मुझे जो मेरे बेटी इंग्लैंड में है उसने भी वहां से दुआएं, और इसी तरह से एक बेटा मेरा जो है वो टेक्सला में है, तो उसने भी सॉरी नुशहरा में है, तो उसने भी मुझे वहां से मैसेजेस भेजे हैं, और बहुत ढेर सारी दुआएं बच्चों ने भेजी हैं, तो खुशी होती है। और आज का दिन जो है ना, मैं एक बहुत ही अजीम माँ के नाम करना चाहती हूँ, अगर आप मुझे ऑब्वियसली आप मुझे जी इजाजत देंगे जी तो मैं उन्हें सलाम पेश करना जी चाहती जी हूँ। सलाम है वालदा माजिदा सरवर कायनात, रहमतुल आलमीन, खत्मुल नबीयीन, मुहब्बिल फकराई वल गुरबाई वल मसाकीन। और मैं बीबी आमना के नाम ये करना चाहती हूँ। ये वो जी अजीम जी हस्ती थी कि जिन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती को दुनिया में लाया, जो ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए जो है रहमतुल आलमीन बन गया है। इसके अलावा जो है मैं अज़वाज मुतहरात को भी ये दिन उनके नाम पे भी करना चाहती हूँ, उन अजीम हस्तियों के नाम, और जिन्होंने ऐसे ऐसे अजीम हस्तियों को जन्म दिया कि जिन्होंने पूरी दुनिया में जो है इस्लाम का बोलबाला किया और इस्लाम का पैगाम दुनिया तक पहुंचाया। जी। आप क्या समझती कि जो माँ का आलमी दिन मनाया जाता है हर साल मई के दूसरे इतवार को, तो माँ के लिए कोई एक दिन मखसूस होना चाहिए या वैसे तो माँ से मोहब्बत का इजहार किया जाता है? इस दिन को आप किस नज़र से देखती हैं? देखिए जवाब से, वैसे तो हर दिन जो है वो माँ की हस्ती का ही दिन होता है, लेकिन क्योंकि माएँ जो है अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ जो है वो उन पे कुर्बान करती हैं, अपनी खुशियाँ। और आपने भी देखा होगा कि आपकी वालदा माजिदा ने भी आपकी जिस तरह परवरिश की है माशाल्लाह से, जिस तरह से उन्होंने आपको इस मुकाम पे पहुंचाया, तो आपको भी यकीनन इस चीज़ का अदराक होगा। और मैं भी यहाँ पे जिक्र करना चाहती हूँ अपनी, अगर वालदा के हवाले से देखा जाए, मैं खुद भी एक माँ हूँ। तो माएँ जी जो हैं वो अपने बच्चों के लिए जिस तरह से जहाँ फिशानी से काम करती हैं, अपनी हर खुशी उन पे कुर्बान करती हैं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, अब माँ बनने के बाद मुझे, क्योंकि मेरे बच्चे भी हैं और मैं छोटी छोटी उनकी खुशियों के लिए बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चे खुश रहें, और मेरी हर खुशी शुरू उनसे होती है और ख़त्म भी उन पे होती है। तो मैं समझती हूँ कि हर दिन माँ का दिन होना चाहिए। और
अल्लाह ताला ने अपनी जो तमाम सिफात हैं वो भी आपने देखा होगा कि मिनिमाइज करके माँ के अंदर रखी हैं, कि अगर रब्बुल इज्जत हमारे सारे गुनाहों को माफ कर देता है, और हम इतने गुनाहगार होने के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना करीम है कि वो हमारे ऐबों पे पर्दा डालता है। तो इसी तरह से हमारी माँ हमारी तमाम गलतियों और गुस्ताखियों को माफ करके हमें गले लगाती है, और फिर हमें सबक देती है, आगे बढ़ने का मौका देती है हमारी माँ। तो ये है कि अल्लाह ताला ने वो सारी सिफात माँ की ममता के अंदर मिनिमाइज करके रखी है, जो अल्लाह ताला के अपने अंदर सारी खूबियां हैं। तो मैं समझती हूँ कि हर दिन जो है वो अपनी माँ की इज्जत करनी चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए, उनसे प्यार से पेश आना चाहिए बच्चों को, क्योंकि वो अपना सब कुछ जो है वो गवा कर, सब कुछ अपना उन पे वार कर अपनी जिंदगी तो अपने बच्चों को संवारती हैं। मैडम, आप चूंकि एक सियासी कारकुन भी हैं और इस वक्त एक सियासी जदोजहद कर रही हैं, तो ये कितना मुश्किल काम है एक माँ होने के नाते, अपने घर को भी टाइम देना है, अपनी फैमिली को भी टाइम देना है और साथ सियासत भी करना है। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं उन तमाम खवातीन को भी सलाम पेश करती हूँ जो सोशल वर्क करती हैं, जो जॉब्स करती हैं, अपने फैमिली को लुक आफ्टर करने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए घर से बाहर निकलती हैं। और जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, नर्सिस हैं, इसी तरह से हमारी और बहुत सी खवातीन जैसे सियासत में सोशल वर्क कर रही हैं। तो वो खवातीन अपने बच्चों को टाइम देने के साथ साथ अपनी फैमिली को टाइम देने के साथ साथ अपने मुल्क को, कौम की खिदमत भी कर रही हैं। तो ये आपका जो सवाल है ये बहुत अच्छा, मुझे भी अच्छी तरह से याद है, 2010 और 11 की बात है कि एक दिन जब जी। हमारा बुलंदरी में जलसा था, तो मैं अपनी छोटी सी बेटी को गाड़ी में लेके गई हुई थी, क्योंकि मैं मेड के ऊपर डिपेंड नहीं करती थी। तो मैं जैसे ही जलसे में गई, क्योंकि आपको पता है जलसे में 2-3 घंटे लग जाते हैं, तो मैं बार बार बीच में से उठ के आके तो अपनी बेटी को देख रही थी, प्लस फिर मैं जलसे की मैं जाके जो है ना मैंने वहां पे स्पीच भी की और जलसा भी अटेंड किया, और दूसरे दिन फिर मुझे कोटली जाना पड़ा, और उसी तरह से मैंने अपनी उन बच्चों को दोनों को जो छोटे थे मेरे साथ गाड़ी में लेके। तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है, हम अपने बच्चों के जो टाइम है उसको सेक्रीफाइस करके हम सियासत को टाइम देते हैं, लेकिन आप यकीन जाने कि इसमें कोई मतलब दुख नहीं होता कि हमारा वो जो टाइम हमने बच्चों से का जो सेक्रीफाइस करके हमने अपने मुल्क को, कौम के बच्चों के लिए, जैसे देखें मैं समझती हूँ कि सियासत एक सदका जारी है, एक नेकी का काम है। आप उन लोगों के लिए आवाज उठा सकते हैं, उन बच्चों के लिए आवाज उठा सकते हैं, उन बच्चियों के लिए आवाज उठा सकते हैं कि जो बजाते खुद अपनी आवाज किस तक नहीं पहुंचा सकते। तो हम उनके रिप्रेजेंटेटर हैं, हम उनके नुमाइंदा हैं, हम उनकी नुमाइंदगी करते हैं। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि मुझे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन मैं अपना समझती हूँ कि मैंने अपना बहुत ज्यादा अपने बच्चों का जो टाइम था वो सेक्रीफाइस किया, और सियासत को मैंने टाइम दिया। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है सब अब। आपकी सियासत का जो महवर होगा वो आज़ाद कश्मीर फोकस होगा, या किस जगह से आप सियासत करेंगे, मुस्तकबिल की जो देखिए, सियासत है आपकी? सियासत जो है, चूंकि मेरा कश्मीर जो स्टार्ट था, जो मैंने सियासत में जब मैं आई, तो मेरे जो 3 मेन जो थे ऑब्जेक्टिव थे सियासत में आने के, उसमें सबसे पहला जो था, चूंकि मैं कश्मीरी हूँ, माइग्रेटी हूँ, मकबूजा कश्मीर से मेरी आधी फैमिली वहां पे है, तो मेरे जहन में ये था कि मैं कश्मीर की आवाज को बेहतर तरीके से उठा सकती हूँ, कश्मीर सही। कॉज को बेहतर तरीके से दुनिया के सामने उजागर कर सकती हूँ, और ये भी एक जिहाद है। तो इसलिए मैंने सियासत में सबसे पहला मेरा ऑब्जेक्टिव ये था। दूसरा मेरा ये था, क्योंकि मेरा तल्लक कश्मीर से है, तो आपको पता है कश्मीर में बहुत से इलाके ऐसे हैं जो बहुत पसमानदा हैं, जहाँ पे उस तरह से, क्योंकि जो तालीम का निज़ाम बहुत बेहतर होने के बावजूद भी बहुत सी चीज़ों में कश्मीर को निगलेक्ट किया जाता है। तो इसलिए भी ये था कि मैं स्पेशली खवातीन के लिए जो है, क्योंकि 52% खवातीन है, तो कभी भी उनके लिए, खवातीन के लिए कोई खातिर खा काम नहीं किया गया। तो इसलिए मैं सियासत में आई थी। और दूसरा पीटीआई में मैं इसलिए आई थी कि खान साहब जो हैं वो जब नए पाकिस्तान की तहरीक चली तो उसमें खवातीन पेश पेश रही, और आज अगर इमरान खान साहब वजीर आजम है तो इसमें खवातीन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो मैं समझती हूँ कि वो जो मुकाम और जो रिस्पेक्ट है खवातीन की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, जो हम अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं, अपने हक के लिए बोल सकते हैं, ये खान साहब ने हमें ये दिया है, ये मौका बोलने का और बात करने का। तो ये किसी और पार्टी में उस तरह से नहीं है, जहां तक मेरा ख्याल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ, तो कश्मीर के लिए ही इंशाल्लाह कोशिश करती रहूंगी, और मेरा जो दायरा कार है वो कश्मीर तक। वैसे तो नेकी करने की और सोशल वर्क करने की और सियासत करने की आपकी कोई हद नहीं होती,
ये मुझे जी अंदाजा जी इस दौरान भी हुआ है। जो कोरोना का इशू था, कोविड-19 की वजह से हमारे लोग जो हैं वो घरों में जी। महकूम होकर रह गए हैं। तो जब मुझे कॉल्स आ रही थी तो वो ये नहीं था कि मैं कश्मीर किसे हूँ, तो मुझे सिर्फ कश्मीर से कॉल आ रही है किसी हेल्प की, किसी चीज के लिए उन्हें कोई मदद दरकार है, बल्कि पूरे पाकिस्तान से मुझे जहां जहां मुझे लोग जानते थे उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने मुझे अपनी बेटी समझ के, बहन समझ के उन्होंने जो मुझसे बात की, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की उनकी हेल्प करने की। तो जो मुझसे हो सका तो मैंने किया उनको। सही है। वफाकी हुकूमत की तरफ से आज़ाद कश्मीर में भी और पूरे पाकिस्तान में एहसास प्रोग्राम शुरू किया गया। आपके समझते हैं कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर एहसास प्रोग्राम है वो ठीक से जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक पहुंच रहा है या उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है? देखिए, आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं इमरान खान साहब की, अफवाज पाकिस्तान की, और जितने भी रफाई अदारे जो काम कर रहे हैं उन सब की भी मैं बहुत मशहूर हूँ। कि डॉक्टर्स हो गए, पैरामेडिकल स्टाफ हो गया, नर्सिस होगी, सोशल मीडिया के हो गए, प्रिंट मीडिया, इवन चले कुछ चीजें तो वो नहीं हो रही थी, लेकिन ये कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे जो सहाफी बरादरी है उन लोगों ने जगह जगह पे हर फोरम पे लोगों के अंदर आगाही का जो प्रोग्राम करते रहे, वो उस पर मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ और मैं सलाम पेश करती हूँ। लोगों ने बहुत उम्दा तरीके से काम किया है। और जहां तक जी इमरान खान साहब के जो इकदाम हैं, आपके सामने में कुछ चीजें इसलिए नहीं कि मैं उनकी पार्टी से हूँ, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, लेकिन जिस उम्दगी से, जिस अच्छे तरीके से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने और उनकी टीम ने जो है कोविड-19 से निपटने के लिए जो इकदाम किए, मैं उनको सराहती हूँ। और कश्मीर के अंदर देखें, अगर उन्होंने फिल फोर ये कि ताकि लोग जो है जो लॉकडाउन की वजह से घरों में बंद हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि लॉकडाउन की वजह से जो घरों में बंद हैं वो कोविड-19 से तो कहीं शायद बच ही जाए, लेकिन भूख और अफलास से उनके लिए मुश्किल हो जाए। तो उन जी चीजों से निपटने के लिए उन्होंने जो है वो सास प्रोग्राम का जो अमदाद प्रोग्राम था, वो तकरीबन 2.5 लाख जो लोग हैं उससे मुस्तफीद हुए हैं। और मैं ये नहीं कहती कि 100% जो लोगों को इससे फायदा हुआ होगा, लेकिन ये है कि जहां तक मैंने देखा है कि मैंने खुद लोगों के नाम जो हैं वो उनके नाम रजिस्टर किए हैं, और उन लोगों को मिला है 12,000 रुपए जो है उनकी जो अमदाद के लिए किया गया था। बाकी ये कि इंतजामिया का जो थी टाइगर फोर्स थी, जो पीजीआई के नौजवान थे, उन लोगों ने भी अपने अपने एरिया में माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जो है इस काम को किया है। लेकिन एक चीज का मुझे थोड़ा सा है, मैं किसी के गिला शिकवे तो नहीं करती, ये टाइम नहीं है ऐसा, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर ने जो है मेरा ख्याल है इससे बेहतर तरीके से वो इकदाम कर सकते थे। सिर्फ ये नहीं कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ देखा जा रहा था और वही जो कुछ करेंगे वही करेंगे। उन्होंने ना सिर्फ अमदाद सास अमदाद प्रोग्राम के तहत 12-12 हजार रुपया 22 तकरीबन 2.5 लाख घरानों को देने दिए, बल्कि लोगों तक पहुंचे भी हैं। बल्कि उन्होंने इमरान खान साहब ने फिल फोर ये अनाउंस किया था कि जितने भी 10 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके साथ कोविड-19 से निपटने के लिए वहां पर जो है ना वो अलग से हॉस्पिटल बनाए जाएं, ताकि कोई भी हंगामी सूरत जी हाल होती है तो हम उससे नबर्द आजमा हो सकें। इसी तरह से टाइगर फोर्स का भी ये जो क्याम अमल में लाया गया, ये भी आपने देखा है कि ये माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से, ये किसी भी पार्टी एफिलिएशन से हट के था। कश्मीर का, पाकिस्तान का हर नौजवान, बेशक वो किसी फिरके का है, किसी पार्टी का है, वो इस फोर्स में शामिल हो रहा था और उसने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और काम किया। और जो लोग, बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने इसको कोरोना वायरस को भी सियासत के तौर पे, सियासी हथकंडे के तौर पे इस्तेमाल किया है, और मैं समझती हूँ कि उनकी बदकिस्मती है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। मौजूदा वक्त में जब कोरोना के केसेस बढ़ना शुरू हो गए तो एक ऐसे वक्त में लॉकडाउन भी खत्म किया जा रहा है, तो आप इसे किस नज़र से देखें? क्योंकि आज से एक जो लॉकडाउन है उसमें नरमी हो चुकी है, तो आप क्या समझते हैं कि ये फैसला एक अच्छा फैसला है या इस फैसले में कुछ नजरसानी की जरूरत है? जी, जहां तक मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि खान साहब ने डिसीजन दिया है तो वो उनका अकेले का फैसला नहीं है, वो पूरी काबीना का और सब लोगों को जो उनका थिंक टैंक होता है वो मिल बैठ के डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए। बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सी सोच जो है सब छानबीन के बाद फैसले किए जाते हैं। ऐसे तो फैसला नहीं कि आपने कोई कह दिया है तो वो हो जाएगा। लेकिन जो सूरत हाल इन 2 माह में देखने को आई है, मैं आपको जवाब भाई अपने तौर पे बताना चाहती हूँ कि ऐसे ऐसे लोगों के फोन आएंगे जिनसे हम तवक्को ही नहीं कर सकते थे कि कभी ये लोग भी अपनी हेल्प के लिए कहेंगे
देंगे कि हमारी मदद की जाए ना। ऐसे लोग भी जो सफेदपोश लोग थे वो भी मजबूर होकर रह गए, 2 माह से घरों में बांधे, जो अपनी शॉप खोलेंगे, अपने बच्चों को कमा कर देंगे, जिसने गाड़ी चलानी है और रात को वो पैसे, कंडक्टर हो गया, ड्राइवर हो गया, इसके अलावा शॉप मजदूर हो गए, तो ये लोग काम करेंगे, कमाएंगे तो अपने बच्चों को कुछ देंगे। और आपको पता है कि 6 करोड़ जो लोग हैं हमारे मुल्क के, वो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तो उसके लिए ये है कि खान साहब ने ये सोचा कि हम उनको, हमारा मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, तरक्की याफ्ता ममालिक की आप हालत देख लें कि वहां पे क्या सूरत हाल पेश आई। सब कुछ था, इकोनॉमिकली वो बहुत अच्छी कंडीशन में थे, उनके पास हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी थी, लेकिन वो इस हंगामी सूरत हाल से को नबरदाजमा होने में नाकाम रहे। आपने खुद देखा, इटली को देखे, अमेरिका को देखे, सारे जितने ममालिक हैं, इन लोगों के साथ क्या हुआ। हम तो बेचारे एक तरक्की पजीर मुल्क हैं, और हमें अगर हमारा लीडर या हमारा कायद या फिर हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये डिसीजन लेता है कि मेरे मुल्क के अंदर ये चीज नहीं होनी चाहिए, जैसे लॉकडाउन अभी अगर उन्होंने किया है कि जी आस्ता आस्ता स्लोली जो स्टेप वाइज हम इसको खत्म करेंगे, तो हमें उस पर बजाय इसकी नुक्ताचीनियां करें। हमारे पास ना उनको खाने के लिए 6 करोड़ लोगों को देने के लिए फूड है, ना उनको हमारे पास देने के लिए पैसे हैं। हम अगर साफ पानी मुहैया नहीं कर सकते, अगर हम खाने की, अगर हम उनको चीजें प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो हमें हक नहीं बनता कि हम उनको घरों में महसूर करके रखें। हाँ, हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं कि आप जो हमारी बेसिक प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, हम उनको लेकर अपने हाथों को कवर रखें, आप ग्लव्स पहने, मास्क पहने, बाहर जाते हैं आप सैनिटाइजर यूज करें, आप इस हिकमत अमली को 2 माह तक अख्तियार किए रखें। तो ये है कि ये मैं तो उनके फैसले को सराहती हूँ। अगर इसमें इस डर के साथ भी कि आगे जो है वो हालात अभी अच्छे नहीं जा रहे, क्योंकि अभी पीक पे जा रहा है, डेली केसेस 1300 1400, बल्कि परसों तो 1700 केसेस थे, तो उस बेस पे तो मुझे डर है, लेकिन मुझे इमरान खान के फैसले पर भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा भरोसा है कि उन्होंने सोच समझ के डिसीजन लिया होगा। सही मैडम, एक चीज जो शिकायत रहती है, खुसूसन औरतों को शिकायत रहती है कि मर्द उनकी बात नहीं सुनते। तो आपको भी क्या ऐसी कोई शिकायत है कि जो घर के मर्द हैं वो आपकी बात नहीं सुनते, या आप पार्टी में जाएं तो पार्टी में जब आप बात करती हैं तो आपको फौकियत नहीं दी जाती? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज आ रही है जवाद आवाज, साहब? जी जी जी, आवाज आ रही है। लाइट, जी जी आवाज आ रही है। जी जी जी, आवाज आ रही है। जी अच्छा, जी, मेरे ठीक है, ख्याल आप से बोलें। कोई लाइट का इशू हो गया है। जी जी। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस तरह के कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। मेरे जो फादर थे उन्होंने बचपन से ही हमें बहुत सपोर्ट किया, फिर उसके बाद अगर देखा जाए मेरे भाई हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत सपोर्ट, लेकिन इन सब चीज़ों से बढ़कर मैं समझती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो हैं कर्नल जफर साहब, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। आज मैं जिस मुकाम पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबको बताना चाहती हूँ ये चीज़ कि मैं अपने हस्बैंड की वजह से हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे गाइड किया, हमेशा अच्छा पॉजिटिव मोटिवेट किया, पॉलिटिक्स में मेरी सपोर्ट की, सोशल वर्क में मेरी सपोर्ट की, मेरी एजुकेशन में मेरी सपोर्ट की। जब कभी मैंने ये सोचा कि मैंने अभी पढ़ना नहीं है आगे, बस नहीं, तो उन्होंने मुझे कहा नहीं नहीं, अभी ये आपका एंड नहीं है, आपने अपनी एजुकेशन को जारी रखना है। तो उन्होंने कभी भी मुझे, मेरे बच्चे हैं, बच्चों के लिए मुझे उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। मुझे कभी भी किसी जगह पे ऐसा नहीं फील हुआ कि मैं अकेली हूँ, और आज मैं जो भी हूँ उनकी सपोर्ट के साथ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी पार्टी में अगर देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी के अंदर भी सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और जब भी मैंने अपनी कोई बात या कोई मौकफ, क्योंकि मुझे ये लगा, पहले मैंने अपनी बात को सोच समझ के उसको परख के बोला कि कोई ऐसी चीज ना हो कि जो मेरी पार्टी की या मेरे लोगों के वो हक में बेहतर ना हो, कि बिला वजह की नुक्ताचीनियां मैंने नहीं की, और अगर मुझे कोई बात बुरी लगी है तो वो मैंने फौरन कही है, और मेरी बात को सराहा गया है। कभी ये नहीं कहा गया कि आपने ये बात गलत क्यों की है, क्योंकि अगर मैंने की है, किसी में कोई खामी देखी है, कोई मुझे अच्छा नहीं लगा कोई फैसला, तो उसमें मैंने जरूर आवाज उठाई है, और वो हक और सच की आवाज को उठाया है, मतलब बिला वजह का कुछ ऐसा नहीं किया। और अल्हम्दुलिल्लाह सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं।
सही। और क्योंकि आज माओ का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है, और आज के दिन आप जो मकबूजा कश्मीर की जो माएँ हैं जो अपने बच्चों को कुर्बान कर रही हैं और एक मकसद के लिए, वो मकसद है कि भारत से आज़ादी का, तो आप उन माओ के लिए क्या पैगाम देंगे? देखिए, ये जो जिक्र आता है कश्मीर का, तो मुझे समझ नहीं आती मैं बात कैसे करूं। मैं सलाम हजार हा बार सलाम पेश करती हूँ अपनी कश्मीरी माओं को, कि जो अपने बेटों को जो है वो आजादी की ख्वाब में कि आजादी मिलेगी उस चीज के लिए अपने बेटों को कुर्बान करती हैं। और जिन्हें ये खबर नहीं होती कि जो उनके बच्चे हैं, अगर वो स्कूल भेजेंगी तो वो वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे। फिर अगर वो उन्हें वापस मिलते हैं, जिंदा या मुर्दा दोनों सूरत में, अगर उनको वो शहादत नसीब हो जाती है, मिलते हैं, तो उसे पाकिस्तानी परचम के अंदर लपेट कर उन्हें अल्लाह के सुपुर्द कर देती हैं। और ये कहती हैं कि हमें, अगर हमारे इस तरह के हजार बेटे भी हों, तो हम कश्मीर, तहरीक आजादी कश्मीर पे कुर्बान करें। तो मैं सलाम पेश करती हूँ उन माओं को, और उनके अज़म और हौसले जो हैं, वो उनकी जो हिम्मत है, जो इतने मुश्किल हालात में, कि 9 माह कर्फ्यू है वहां पे, वादी कश्मीर को टॉर्चर सेल बनाया हुआ है, ना उनके पास खाने को कुछ है, ना दवायात हैं, ना उनका दुनिया से राब्ता है। उन लोगों की हिम्मत और अजमत को मैं सलाम पेश करती हूँ, और उन माओं को सलाम पेश करती हूँ कि जो इतने मुश्किल हालात में भी इन सारी चीजों का सामना कर रही हैं, और हमारे लिए भी वो एक बहुत बड़ी ढारस है, और हमें भी उनको देखकर हिम्मत मिलती है। और हम मैं सिर्फ उन्हें ये यकीन दिलाना चाहती हैं कि हम माएँ भी, हम बेटियां भी, हम आपके साथ हैं, हम शाना बशाना आपके साथ हैं। और कभी ऐसा वक्त आया कि आपको हमारे लहू की जरूरत हुई, तो इंशाल्लाह ताला हम वो कभी भी पेश करने से, ये नजराना पेश करने से पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया जवाद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, और आपकी पूरी टीम को मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अ, जी नाज़रीन, ये थी मैडम डॉक्टर नाजिया नियाज राजा, जो तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं। आज हम इनसे बात कर रहे थे कश्मीर के हवाले से भी, और वफाकी हुकूमत के जो आज कश्मीर में इकदाम हैं उनके हवाले से भी, और खुसूसन माओ की आर्मी दिन के हवाले से, स्पेशली इनके हवाले से बात की जाए तो ये एक ऐसी माँ है जिनको मैंने देखा है कि इनको, जिनके हस्बैंड हैं, उनने मुकम्मल इनके सपोर्ट किया, सियासत के अंदर भी सपोर्ट किया, और सियासत से हट के भी जो सोशल वर्क है उनके अंदर सपोर्ट किया। और ये बहुत अच्छी बात होती है कि जब आपके घर वाले आप पे एतमाद करते हैं, और आपके उनके एतमाद पर पूरा उतर के आप आगे निकलें। इसी के साथ जवाद हमदानी को दीजिए इजाज़त, और इंशाल्लाह 11 बजे एक नए गेस्ट के साथ हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।